है वो आज कुछ कंटिन्यू कर लेते हैं। कल से प्रॉपर जो है वो हम इसको दोबारा स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज भी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि ताकि जो स्टूडेंट्स कुछ एतकाफ में भी बैठे हुए थे, ठीक है, और आज वैसे भी स्ट्रेंथ कम है, आज 58 स्टूडेंट्स हैं, शायद वो टाइम टेबल की वजह से चूंकि 9:20 पे लिंक हुआ है तो उनको शायद सो गए होंगे कि शायद क्लास नहीं होनी। तो कल से इसको वैसे प्रॉपरली हम शुरू करेंगे, लेकिन आज जस्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी जो है वो आज का टाइम जो है वो सेव हो जाए, तो आपकी रिवीजन भी हो जाए। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने रमज़ान में एतकाफ़ की वजह से या ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो उनका एक दफ़ा एशिया कॉन्टिनेंट हम कर रहे थे, तो उनका भी एक दफ़ा जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्लियर हो गया? तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आएंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बाद। इसी तरह फिर आगे चलते चलते फिर एक कॉन्टिनेंट बीच में हम आ जाएंगे, तो सिर्फ एक एक कॉन्टिनेंट करके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद होप्सो जो है वो इस सब्जेक्ट के बाद आपका होप्सो मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो है वो स्टार्ट होगा। तो अब हम एशिया की तरफ आते हैं। तो एशिया में जो है वो चीज़ें, ये आपको मैंने बताया था कि एशिया का कॉन्टिनेंट जो है ना, वो ये जितना भी आपको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा आपका एशिया का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये सारा जितना भी मैंने सर्कल किया है, ये सारा ऊपर ऊपर नीचे कम बेश ये आपका सारा एशिया का कॉन्टिनेंट है। इसमें आपको मैंने डिवीजन्स बता दी थी, ठीक है। डिवीजन्स में मैंने आपको लिए क्लियर कट रूल बताया हुआ है कि जो आपके फेस पे होता है वो आपका नॉर्थ होता है, जो आपके राइट साइड पे होता है। दोबारा बार बार मैं इसलिए चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि सबके जो है वो बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाए, बार बार सुनने से, बार बार जो है वो इसको देखने से, ठीक है। बिल्कुल फेस पे नॉर्थ होता है, पाँव की तरफ साउथ होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है, ठीक है। और इनको दो दरमियान में आते हैं वो फिर मिला के पढ़े जाते हैं। जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में आएगा वो नॉर्थ ईस्ट पढ़ा जाएगा, जो साउथ और ईस्ट के दरमियान में आएगा वो साउथ ईस्ट पढ़ा जाएगा इलाका, जो वेस्ट और साउथ के दरमियान में आएगा वो साउथ वेस्ट पढ़ा जाएगा, और जो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में इलाका आएगा वो नॉर्थ वेस्ट पढ़ा जाएगा। नॉर्थ और साउथ से आपने शुरू करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे हमने इनकी डिवीजन्स पढ़ ली थी कि आपके नॉर्थ में कौन सा आता है, सिर्फ रशिया, ठीक है। नॉर्थ में जो है वो आपका सिर्फ रशिया आता है, जस्ट रशिया। नॉर्थ एशिया में आपकी जो डिवीजन्स में हमने पढ़ाई थी उसमें नॉर्थ एशिया में जस्ट आपका रशिया आ रहा था, इसके अलावा और कोई कंट्री जो है वो आपका नॉर्थ एशिया में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ एशिया के बाद हमने इस साइड पे साउथ एशिया को डिस्कस किया था, और साउथ एशिया पे हमने टोटल जो है वो 48 कंट्रीज मैंने आपको बताए थे कि टोटल जो है वो इसके 48 कंट्रीज हैं एशिया के, ठीक है। अब एक जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था, और दूसरा जो है वो साउथ एशिया में 5 कंट्रीज हमने डिस्कस किए थे। इसी से नीचे आ जाए तो ये मंगोलिया है नंबर 1, ठीक है। दूसरा इसी से नीचे फिर चाइना है, ठीक है। इसी से इधर यहाँ पे ये ऊपर आपका ये यहाँ पे आ जाता है ये नॉर्थ कोरिया, और ये नीचे वाला आपका आ जाता है साउथ कोरिया, ठीक है। ये 2 कंट्रीज ये आ गए, और फिर यहाँ पे ये 5वां कंट्री जो है ये आपका जापान आ जाता है। ये 5 कंट्री आपके ईस्ट एशिया के कहलाते हैं, ठीक है। पांचों कंट्रीज कौन से कहलाते हैं? ईस्ट एशिया के। ये अभी तो मैं आप तेजी तेजी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये तेजी तेजी से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी के पास बिलफर्ज ये मौजूद नहीं है तो वो किसी स्टूडेंट से नोट्स ले ले जिसने पहले ये चीजें नोट की हुई हैं, ठीक है, या मुझे बता दे, ठीक है। तो ये चीजें, ये 5 कंट्रीज आपके किसके आगे? साउथ एशिया में, ठीक है। इसके कितने कंट्रीज आगे? 5 साउथ एशिया, सॉरी साउथ एशिया कह रहा हूँ, क्या नाम है, ईस्ट एशिया के, ठीक है। तो ये चूंकि ईस्ट साइड पे है तो ये कौन से आ गए? ईस्ट एशिया, ठीक है। और ये वाला कौन से ऊपर वाला आ गया? नॉर्थ एशिया, ठीक, एक कंट्री। ईस्ट एशिया के 5 कंट्री। फिर ये जो ईस्ट और साउथ के दरमियान आ रहे हैं इस एंगल पे जो आ रहे हैं, ठीक है, इस एंगल पे सारे कौन से कंट्री हैं? ये आपके साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसमें आपके कितने कंट्रीज थे यार? गालिबन यहाँ पे 11 कंट्रीज थे, यहाँ पे आपके 11 कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और उसको अगर मैं पढ़ूं, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे आपको म्यांमार आएगा, आपका थाईलैंड आ जाता है, लाओस आ जाता है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनाई है, इंडोनेशिया आपका आ जाता है नीचे, और ईस्ट तमूर आ जाता है, फिलीपाइंस ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारे 11 कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया के हैं। क्लियर हो गया ये भी? और फिर उसके बाद ये सार्क के जो 8 मेंबरिंग कंट्रीज हैं, ये अफगानिस्तान से स्टार्ट होके ये नीचे यहाँ तक ये जितने आते हैं ये सार्क के मेंबरिंग कंट्रीज हैं। मालदीव्स भी नीचे ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्री आपके बिल्कुल साउथ में आ रहे हैं, तो ये आपका साउथ एशिया कहलाता है, साउथ एशिया।
तो पूछा जाता है पाकिस्तान किस पार्ट में है, तो पाकिस्तान आपका साउथ एशिया में है। पाकिस्तान किस पार्ट में आता है, साउथ एशिया में। पूछा जाता है पाकिस्तान से कौन सा ट्रॉपिक गुजर रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। कौन सा सर्कल गुजर रहा है पाकिस्तान से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है जो मैंने ऊपर ड्रॉ की है। मैंने आपको बताया था 5 हमारे पास ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स की तादाद कितनी है, 5। जो ट्रॉपिक्स होता क्या है, ये क्या नाम है, लैटिट्यूड्स होते हैं। जो लाइंस होती है ना इस तरह लेंथ में, उसको ट्रॉपिक्स कहते हैं, लेंथ में जो होती हैं। ये 5 लेंथ में लाइंस हैं, ठीक है। ये भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये 2 लाइंस, ये तीसरी लाइन, ठीक है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये इससे नीचे, ये वाली, ये तीसरी लाइन। इसी तरह 2 ऊपर है, ये चौथी लाइन, और ये वाली 5वीं लाइन। तो ये 5 लाइंस हैं। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है माउस की वजह से, तो ये बिल्कुल सीधी लाइंस हैं। तो ये दरमियान वाली लाइन जो है ये इक्वेटर कहलाती है, ठीक है। जो पूरी दुनिया को दरमियान से डिवाइड करती है लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड। ये कौन सा लैटिट्यूड है, इक्वेटर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है इक्वेटर किन किन कंट्री से गुजरता है, एशिया की। तो मैंने आपको बताया एक मालदीव्स में से गुजरता है, ये मालदीव्स है, ये आ रहा है, ठीक है। आप अपने, मैंने आपको कहा था मैप जो है ना वो जरूर अपने पास लगाएं। मैप जरूर रखें अपने रूम में लगा के या अपने पास रखें, ताकि मैप से आप चीजें देखते हैं। तो ये हर स्टूडेंट कल तक जो है ना वो मैप लाजमी ले ले। एक तो मैप यहाँ पे दिख रहा होता है ना, एक अपने पास भी रखें जिसपे आप निशान लगाते हैं या उसके नोट्स बनाते हैं, या वहां से कम देखते हैं। और दूसरा कौन सा कंट्री है, ये आपका इंडोनेशिया है। ये देखें, इक्वेटर जो है वो इन 2 कंट्रीज में से गुजर रहा है, एशिया की, ठीक है। बाकी तो अभी हमने कॉन्टिनेंट जो है वो बाकी बाद में है ना, लेकिन हम चूंकि एशिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो इक्वेटर जो है वो एशिया के दो दो कंट्री में से गुजर रहा है। फिर दूसरा जो ट्रॉपिक की लाइन है वो इसी ट्रॉपिक इक्वेटर की लाइन से 23.5 डिग्री, कितने, 23.5 डिग्री। इक्वेटर की लाइन कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे। इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री पे है, इससे 23.5 डिग्री, ठीक है। तकरीबन ये 23.27 है, तो उसको 23.5 ही कंसिडर कर लिया जाता है। वैसे एग्जैक्टली जो है वो 23.27 है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नीचे आए ना साउथ की तरफ, तो नीचे वाले जो ट्रॉपिक की लाइन है ये क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या कहलाती है, कैप्रिकॉर्न। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ मैं CAP लिख रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसी तरह सेम इतना ही इक्वेटर से ऊपर जाएं, इक्वेटर से सेम इतना ही ऊपर जाएं 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो लाइन आती है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कौन सा ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये अब ये ट्रॉपिक्स मैं दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना है, ठीक है। तो इसको बड़े गौर से देखें ट्रॉपिक्स को। ये मैं इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि कल हमने डेजर्ट्स के क्वेश्चन करने हैं, तो उनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। कल हम इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट्स करेंगे, यानी कि एशिया के तो करेंगे ही सही, साथ में वैसे दूसरे वर्ल्ड के डेजर्ट्स को भी एक दफा देखेंगे ताकि कंपैरिजन हो जाए आपका, ठीक है। और वो उनका ताल्लुक इन ट्रॉपिक्स से है। डेजर्ट्स को जब भी आपने स्टडी करना है ट्रॉपिक्स से स्टडी करना है। जब तक आपको ट्रॉपिक्स नहीं समझ आएंगे डेजर्ट्स जो है वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए टॉपिक्स बड़े गौर से आपने अपने रिवाइज भी कर लेने, इसलिए मैं आज यहाँ पे इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। नीचे 23.5 डिग्री नीचे जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और सेम 23.5 डिग्री ऊपर जाए तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक हो गया। तो अब इसी से ऊपर नीचे सर कौन सा है? नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कैप मैंने लिख दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ ठीक है सर। कैप्रिकॉर्न, ठीक हो गया। इसे से ऊपर जाएं तो कितना, कौन सा आ गया, इतने ही डिग्री ऊपर जाएं, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो कौन सा ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी डिग्रीज भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 23.5 डिग्री है। फिर इसी तरह 66.5 डिग्री ऊपर जाए ना, 66.5 डिग्री, इसकी एग्जैक्ट वैसे 0.5 नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर मिनट्स और सेकेंड ऊपर नीचे होते हैं, तो ये आप एग्जैक्टली भी देख लीजिएगा 66.2827 है कुछ, तो ये 66.5 डिग्री कहलाता है। तो ये एग्जैक्टली 66.5 डिग्री कैंसर से भी ऊपर जाए ना, कैंसर से, ये जो ऊपर वाली लाइन है पांचवी या चौथी आप कह लें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ये वाला ट्रॉपिक क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल। क्यों, क्योंकि ये ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है। ये आपको मैंने बताया था सबसे छोटा ओशन है वर्ल्ड का,
ये आर्कटिक ओशन जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये चूंकि नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक ओशन कौन से पोल पे है? नॉर्थ पोल पे। अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना अपना पांचवी छठी में, तो यहाँ पे ये हमने उर्दू में नाम पढ़े हुए थे। ये आर्कटिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहरे मंजमंद शुमाली। बहरे मंजमंद, बहर कहते हैं ना बड़े समंदर को, मंजमंद मतलब जमा हुआ। जमा हुआ क्यों है? क्योंकि ये पोल पे है। पोल पे जितनी भी चीजें होंगी वो जमी हुई होंगी, वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है पोल पे, इसलिए उसको मंजमंद कहते हैं। यहाँ पे जो समंदर है ना, ये पानी की तरह नहीं है, ये बर्फ का समंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये बर्फ की लहरें होती हैं, बर्फ की वो जो होती नहीं है पटियां या इस किस्म की। तो कहीं 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 पानी होता है जहाँ पे जरा कम कोल्ड होता है, वैसे मैक्सिमम यहाँ पे बर्फ का पानी होता है, ठीक है। तो ये मंजमंद है, जो जमा हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं बहरे मंजमंद शुमाली। शुमाली क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ है। और ये जो नीचे साउथ पोल की तरफ आपका ओशन है ना, ये सदर्न ओशन, ये जो सदर्न ओशन है जो कि साउथ पोल की तरफ है, इसको अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिका बड़े आजम के साथ है। ये नीचे आपका बड़े आजम है अंटार्कटिका, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। ये भी कोल्ड है क्योंकि ये भी पोल पे है, तो ये भी सारा बर्फीला है। तो इसमें यहाँ आबादी भी नहीं रहती और यहाँ पे कंट्री भी कोई नहीं है। पूछा जाता है कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे नो कंट्री एंड नो पॉपुलेशन, ठीक है। तो दैट इज अंटार्कटिका, क्योंकि ये सारा जमा हुआ है, पोल पे है, बर्फ है। तो ये जो सदर्न ओशन है ना, ये भी इसी के साथ है, और सदर्न ओशन को ही हम अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं। ये बात लिख लीजिएगा, ये अक्सर बताई नहीं जाती। सदर्न ओशन को ही हम अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं, ठीक है। और सदर्न ओशन को उर्दू में हम कहते हैं बहरे मंजमन जनूबी, ठीक है। चूंकि ये साउथ की तरफ है, जनूब की तरफ है, इसलिए सदर्न ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे मंजमंद जनूबी। और ये आर्कटिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे मंजमंद शुमाली। इंडियन ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? ये वाला जो इंडियन ओशन है, इसको क्या कहते हैं? बहरे हिंद, ठीक है। इंडियन की वजह से हिंद बोलते हैं इसको, बहरे हिंद। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? बहरुल काहिल। ये सारे नाम हमने पढ़े हुए हैं पांचवी छठी क्लास में, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पांचवी में पढ़े हुए हैं, छठी में, तो 12वीं क्लासों में कहीं पढ़े हुए हैं हमने, मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स में आते थे। तो ये पैसिफिक ओशन को क्या कहते हैं? बहरुल काहिल। और ये अटलांटिक ओशन है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? बहरुल क्या नाम है उसका? ओकियानूस, बहरे ओकियानूस। अटलांटिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे ओकियानूस, ठीक है। तो ये अरे सदर्न ओशन को क्या कहते हैं सर? बहरे मंजमन जनूबी। ये सर एक दूसरा नाम आप अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका बड़े आजम के साथ है ना, अंटार्कटिका ओशन, ओके। ठीक हो गया। तो ये पूरा मैप आपने ग्रिप करना है अपनी फिंगर टिप्स पे। तो एक एक चीज आपको उर्दू में, इंग्लिश में, दाएं बाएं हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक ये, अच्छा, इसका फायदा ना सिर्फ आपको वन पेपर में होगा, बल्कि जो आपके CSS PS PMS के एग्जाम्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ये आपको बूस्ट अप करेगा। क्योंकि जब आपने करंट अफेयर पे ऐसे लिखना होता है, जब आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना होता है, तो उसमें जब आप जिस तरह कोई किसी वार पे या यूक्रेन रशिया की वार पे, तो जब आप उसका मैप बनाएंगे ना, रशिया ड्रा करेंगे, फिर साथ में यूक्रेन और बताएंगे यहाँ पे जंग हो रही है, बॉर्डर का मसला, ये वो सारा, ठीक है। तो जब आप ड्रा करके चीज को लिखेंगे, आपको पता होगा ये सनाई पेनिनसुला आ जाता है, सनाई पेनिनसुला को ड्रा करेंगे, ठीक है। जब आपको देखा होगा ना, तब आप ड्रा भी कर सकेंगे। और उसको हाथ से ड्रा किया करें मैप को, जो भी आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया जाए ना, बाकायदा उसका तरीकाकार ये है कि एक तो मैंने वैसे आपको बताया ना कि मैप जो है वो आप लेके रख लें या अपनी दीवार पे लगा लें, बड़ा सा मैप ना। और दूसरा एक और भी आपने करना है कि गूगल से ना, जब आप ये सारा कुछ पढ़ लेंगे ना एशिया, फिर आपने क्या करना है अभी से भी कर सकते हैं कि गूगल से ना ब्लैंक मैप आपने डाउनलोड करके ना उसका प्रिंट निकलवा लेना है। ब्लैंक मैप यानी कि आप लिखेंगे ना ब्लैंक मैप ऑफ एशिया, उसमें कंट्रीज के नाम नहीं लिखे होंगे, वो ब्लैंक मैप होगा, सिर्फ बाउंड्रीज लगी होंगी। उसमें आप कंट्रीज के नाम जब आप प्रिंट करवा के निकालें ना, तो जितनी भी आपने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पढ़ी है वो आप खुद लिखें, फिर उसमें कंट्रीज के नाम भी खुद लिखें, उसमें फिर उनके कैपिटल्स के नाम लिखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें पार्टीशन जिस तरह मैंने आपको करवाई, साउथ नॉर्थ, इसकी सारी पार्टीशन लिखें। फिर आपको जो है वो क्या नाम है, मिडल ईस्ट, ये अभी हमने इधर, मैं बात इधर चली गई, तो इस तरफ ये जो वेस्ट की तरफ आते हैं, ये सारे मिडल ईस्ट कंट्री हैं। ये आपके तकरीबन 18 या 19 कंट्री हैं, ये मिडल ईस्ट के 19 या 18। और फिर इस तरह सेंट्रल जो एशिया है वो ये तान वाले कंट्रीज 5 हैं, ये आपके सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये सारे मैंने लिखवाए हुए हैं, तो ये किसी जिसने नहीं लिखे हुए किसी से जो है वो नोट्स ले ले या मुझे बता दे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आप इसको फिल करें और अपने हाथ से फिर उसको ना फिल किया करें, ठीक है। तो ये 5 मैंने ओशंस की तरफ बात निकल आई, तो यहाँ पे मैं आपको सर्कल्स बता रहा था। अटलांटिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे ओकियानूस, ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ, मैं बता रहा था कैंसर से आप 66.5 ऊपर जाएंगे ना, तो ये जो सर्कल आता है ना, ये क्या कहलाता है, यहाँ से बात चली थी, ये कहलाता है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के पास है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ से नीचे आएंगे, तो अब ये जो लास्ट पे सर्कल है, पांचवा या चौथा, आप इसको पांचवा चौथा कह लें या ऊपर वाले को पांचवा चौथा कह लें, तो ये जो सर्कल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अंटार्कटिका सर्कल, क्योंकि ये बड़े आजम अंटार्कटिका के पास है, तो इसी के नाम के लिहाज से ये क्या कहलाता है, अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, तो अब 5 सर्कल मैंने पढ़ा दिए, कौन कौन से, इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, सॉरी उलट हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह 23.5 डिग्री नीचे साउथ की तरफ आए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और फिर इसी साउथ की तरफ 23.5 डिग्री नीचे और आ जाएं तो अंटार्कटिका सर्कल, और ऊपर नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टोटल, ये टोटल 66 जो है ना, ये जीरो जीरो से है, कैंसर से नहीं है, ये 0 से 66 है। ठीक, 66.5 डिग्री ऊपर जाएं इक्वेटर से तो ये कौन सा सर्कल आ जाता है, आर्कटिक सर्कल। तो ये 5 सर्कल हैं जो आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, फिर इन पे डेजर्ट्स का बड़ा ताल्लुक है, वो मैं कल आपको समझाऊंगा कि किस टॉपिक में डेजर्ट फॉल करे तो वो हॉट डेजर्ट होता है, किस टॉपिक में डेजर्ट फॉल करे तो वो कोल्ड डेजर्ट होता है, फिर कोल्ड डेजर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, हॉट डेजर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समटाइम वो पूछता है वर्ल्ड का नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सारा ही लिख के आ जाता है, सारा इज नॉट नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सारा इवन कोल्ड डेजर्ट भी नहीं है, नॉन पोलर तो दूर की बात, कोल्ड डेजर्ट भी नहीं है। ठीक है, तो वो डिफरेंट जब आपको कल मैं करवाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी डेजर्ट्स की। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मैंने आपको साथ में ट्रॉपिक्स बता दिए, और यहाँ पे बातें फिर इसी तरह एशिया की चली थी, तो ये आपने ट्रॉपिक्स कल तक लाजमी कर लेने हैं। अब एशिया पे मजीद जो है वो फिर आपको मैंने डिवीजन्स के साथ साथ फिर आपको यहाँ पे मैंने एशिया के यहाँ जो बाउंड्रीज हैं किन किन कॉन्टिनेंट से लग रही हैं वो मैंने आपको कल बता दिया था। एशिया की बाउंड्री इधर अफ्रीका से लगती है। ठीक है, और दरमियान में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी, जब एशिया की बाउंड्री अफ्रीका से लगती है तो दरमियान में आपका ये रेड सी आता है। यहाँ पे एक मिनट मैं पहले क्लियर कर लूँ ये बाकी चीजें। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे बाउंड्रीज हमने देखी थी, ये आपका एशिया और ये आपका सारा अफ्रीका है। ठीक है, ये इधर वाला क्या है, अफ्रीका, ऊपर वाला एशिया, तो इनके दरमियान बाउंड्री कौन सा बनाता है, ये यहाँ पे रेड सी मैंने आपको बताया था। ठीक है, रेड सी बाउंड्री बनाता है। फिर और क्या चीज बाउंड्री बनाती है, यहाँ पे ये आपका सनाई सनाई पेनिनसुला है। ठीक है, ये बाउंड्री बनाता है। फिर ये यहाँ पे एक कनाल है पूछी जाती है जिसको हम स्विस कनाल कहते हैं। स्विस कनाल किन दो ओशंस को मिलाती है वो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ये नीचे रेड सी है, इनके दरमियान जो कनाल है वो कौन सी है, स्विस कनाल। तो स्विस कनाल जो है वो मिलाती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। सेपरेट किन दो ओशन लैंड मैस को करती है, अफ्रीका को सेपरेट करती है एशिया से। किन दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। क्लियर हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे हमने स्ट्रेट पढ़ी थी, ये वाली स्ट्रेट। ठीक है, ये बाबल मंदूब स्ट्रेट है बाबल मंदूब। ठीक है, बाबल मंदूब स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका का कंट्री लगता है यहाँ से जाइबोटी, और एशिया का कंट्री लगता है यमन। तो ये दो कंट्रीज के दरमियान यहाँ पे ये स्ट्रेट है जिसको बाबल मंदब स्ट्रेट कहते हैं। ये बाबल मंदब स्ट्रेट भी सेपरेट कर रही है एशिया को अफ्रीका से। ठीक है, और ये बाबल मंदब स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, रेड सी को कनेक्ट करती है किससे, छोटे पैमाने पे देखा जाए तो अरेबियन सी से, और अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो इंडियन ओशन से। ठीक है, ये नीचे कनेक्ट करती है। क्लियर हो गया, तो ये आपने देख ली थी, और फिर आपने यहाँ से ये स्ट्रेट देखी थी। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है इससे, क्या नाम है, मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये स्टेट देखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, यहाँ पे ये स्टेट आ गई थी आपकी, क्या नाम है उसका, मेरे माइंड से नाम ही उतर गया है, जौहर स्टेट। नहीं नहीं, जौहर स्टेट नहीं यार, बड़ी मशहूर स्टेट है, अचानक ही ज़हन से उतर गया है।
पाल्क स्ट्रेट। नहीं, पाल तो इधर है, ये श्रीलंका और इसके दरमियान। तो यहाँ पे सबसे मशहूर मशहूर स्टेट है ये और नहीं यार, मलेशिया स्टेट के ऑफ मलाक्का। 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 वो बजेन से उतर गया नाम, मलाक्का स्टेट है। ठीक है, तो मलाक्का स्टेट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ये। ठीक है, तो ये वैसे आप लोगों को ये अभी जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिए हैं, आप लोग अपने क्लियर करें इन चीजों को, पीछे मैंने ये चीजें करवाई हुई हैं। तो स्टेट ऑफ मलाक्का जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। बड़े बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े तजारत के हवाले से इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। स्टेट ऑफ मलाक्का जो है वो बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है किससे? पैसिफिक ओशन से। इस तरफ पैसिफिक ओशन है जहाँ पे मैंने पी लिखा है, और ये ऊपर आपको ये इधर बे ऑफ बंगाल देख रही है। तो ये स्टेट ऑफ मलाक्का जो है ये कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल को किससे? पैसिफिक। क्या ये चीज? दुनिया की सबसे बड़ी है ना सर? सबसे लंबी बे। स्टेट है, सबसे लंबी स्टेट बे नहीं है। अच्छा लार्ज। अच्छा, हाँ बे बे मलाक्का जो है ये लंबी स्टेट है, और बे जो है दुनिया की सबसे बड़ी बे है। बंगाल वाली। हाँ, वो दुनिया की सबसे बड़ी बे है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मलाक्का पूछा जाता है किन दो कंट्रीज के दरमियान है? ठीक है, स्टेट ऑफ मलाक्का। तो इधर से ये मलेशिया है, ये आपको दिख रहा है, और इधर से ये कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। तो बिटवीन इंडोनेशिया और मलेशिया है। और वो जो स्टेट ऑफ जोर आप कह रहे हैं ना, जोर स्टेट, वो मलेशिया के और यहाँ से सिंगापुर के दरमियान है, इसी के नीचे सिंगापुर है। ठीक है, वो बिटवीन मलेशिया और सिंगापुर है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको करवा दी थी, ये सारी रिवाइज करें ताकि कल फिर आगे हम इसको नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कर सके। फिर इसी तरह ये बाउंड्रीज मैंने आपको करवा दी। सर जी जी, ये पूछे। सर ये स्टेट सर ये स्टेट क्या है और ये है? मुझे दोनों के क्वेश्चन नहीं समझ आया, आवाज कट गई है दोनों की। सर ये स्टेट ऑफ मलाक्का जो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक को आपस में कनेक्ट करती है या नहीं? नहीं, इंडियन ओशन तो इस साइड पे, इंडियन ओशन को नहीं कनेक्ट करती, ये बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है पैसिफिक के साथ। जी, आप कोई फीमेल क्वेश्चन कर रही थी? अच्छा चलें, उसके बाद जो है वो मैंने आपको ये नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री करवा दी थी। ये देखे ना, इस साइड से जो है कनेक्ट हो रहा है एशिया, ये वाली बाउंड्री जो है ना इस साइड से कनेक्ट हो रही है। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो इधर वाली साइड इस साइड से मिल जाएगी। तो जब मिलेगी तो ये जो नॉर्थ वाली साइड है ना, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर दूं। अच्छा जी, ये जो नॉर्थ वाली साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली, सॉरी नॉर्थ वाली कह रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका वाली जो साइड है, ये इधर से एशिया की इस साइड से मिल रही है। तो पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका का कौन सा कंट्री एशिया के कंट्री के साथ मिलता है। ठीक है, तो इधर नॉर्थ अमेरिका का कौन सा कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ये यूएसए इसकी स्टेट है, यहाँ पे अलास्का। कंट्री कौन सा है? यूएसए। उसकी एक प्रोविंस है या स्टेट कह लें, जिस तरह हम प्रोविंस कहते हैं उनकी स्टेट्स होती हैं, तो उसकी स्टेट है अलास्का, लेकिन कंट्री कौन सा है? यूएसए। तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ से यूएसए है, और एशिया की तरफ से कौन सा कंट्री लगता है? रशिया। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलते हैं मतलब करीब करीब है। तो यहाँ से रशिया जो है ना, ये एशिया की तरफ से लगता है, और इनके दरमियान यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है। यहाँ पे ये आप कलर देख रहे हैं, ये रशिया का इधर कलर आपको नजर आ रहा है, छोटा सा पिंक कलर का, टी पिंक कलर का। ठीक है, तो इसके दरमियान और यूएस के दरमियान ये जो मैंने आपको बनाई है ना, ये भी स्टेट आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ इस स्टेट से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो स्टेट है ये किसके दरमियान आती है? बिटवीन रशिया और बिटवीन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इस स्टेट को हम बेरिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेरिंग स्टेट। बेरिंग सी के पास है बेरिंग स्टेट। ठीक है, आवाज बंद कर दें। तो ये बेरिंग स्टेट से बड़े क्वेश्चन आते हैं। बेरिंग स्टेट जो है किन दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है? दरमियान में जो आ गई, दरमियान में जो चीज आती है वो बाकी साइड वाली चीजों को सेपरेट ही करती है ना। तो किन दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है? जी सर कनेक्ट भी करती दरमियान वाली? नहीं, कनेक्ट ये ओशन को कर रही है, कनेक्ट वाटर बॉडी हो रही है। ठीक है, वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही है, कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं।
ठीक है ना। देखें वाटर बॉडी जो है ना वो दरमियान में से गुजर रही है, ठीक है। अब जिस तरह नहर गुजर रही हो ना और उसके दोनों तरफ एक सिटी हो, दूसरी तरफ दूसरी सिटी हो, इसका मतलब है वो नहर जो है ना वो दरमियान में से गुजर रही है, तो दो सिटीज को सेपरेट कर रही है, वो कनेक्ट नहीं कर जी रही। बॉर्डर का रोल प्ले करती है। हाँ जी, समझ आ रही है। तो ये Right. मिलाती वाटर बॉडीज को है। स्ट्रेट जब भी मिलाएगी ना, स्ट्रेट की डेफिनेशन ये है, स्ट्रेट जो है वो एक नैरो स्ट्रिप होती है पानी की, ठीक है। वो ये आप डेफिनेशन याद कर लें, ज़हन में रख लें कि स्ट्रेट जो है वो पानी की एक नैरो स्ट्रिप होती है। नैरो स्ट्रिप मतलब लंबी सी पट्टी। आप इसको अपने माइंड में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक नाला या नहर होती है, ठीक है, आप अपने समझने के लिए। तो ये पानी की एक नैरो स्ट्रिप होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है और दो बड़े लैंड मैसेज को, बड़े या छोटे जो भी, दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है, ठीक है। ये कभी भी डेफिनेशन नहीं करनी कि दो लैंड मैसेज को मिलाती है और वाटर बॉडी को सेपरेट करती है, ठीक है। दो लैंड मैसेज को सेपरेट कर रही होगी और दो वाटर बॉडीज को मिला रही होगी, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, और हो खुद वो पतली सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो वाटर बॉडीज कौन कौन से मिल रहे हैं, ये नीचे पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला ओशन कौन सा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारा ओशन कौन सा जा रहा है, ये आर्कटिक ओशन है। ऊपर ये सारा कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। इसका मतलब है ये पैसिफिक ओशन को मिला रही है किससे, आर्कटिक ओशन से, ठीक है। पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है आर्कटिक से, और सेपरेट किन दो लैंड मैसेज को कर रही है, नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रही है एशिया से, ठीक। अगर तो कॉन्टिनेंट पूछे तो नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रही है एशिया से, और अगर कंट्रीज पूछे तो यूनाइटेड स्टेट को सेपरेट कर रही है रशिया से, ठीक है। किन दो बड़े कंट्रीज को सेपरेट कर रही है, यूनाइटेड स्टेट को रशिया से, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बेरिंग स्ट्रेट के, और यही बाउंड्री बनाती है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, ठीक है। फिर एशिया की बाउंड्री हमने इस तरफ देखी थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वो यहाँ से बन रही है, ठीक है। ये जो क्या नाम है, न्यू गनी है ना, पापुआ न्यू गनी, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये एशिया की तरफ है, और ये जो नीचे दूसरा कलर हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। तो यहाँ से ये बाउंड्री बन रही है बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पापुआ न्यू गनी जो है ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है ये तीन कॉन्टिनेंट से बाउंड्री मैंने आपको बता दी। चौथा कॉन्टिनेंट ये यूरोप का है। यूरोप से मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यूराल माउंटेन रेंज। तो ये जो यूराल माउंटेन रेंज है, ये रेंजेस भी हम पढ़ेंगे एशिया में इंशाल्लाह। तो ये जो यूराल माउंटेन रेंज है ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। और ये जो यूराल माउंटेन रेंज से इस तरफ पार्ट आ रहा है ना, ये यूरोप का पार्ट कहलाता है। ये है तो रशिया ही, लेकिन ये यूरोप में आता है, जिसको यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है, चूंकि वो यूरोप में आता है। तो ये वाला पार्ट जो है ना ये यूरोप में कंसीडर होता है। और इनके दरमियान कौन सी माउंटेन रेंज पूछी जाती है, कौन सी आती है बिटवीन एशिया और यूरोप, तो कौन सी माउंटेन है, यूराल, ठीक है। यूराल। और यहाँ पे लेक भी एक इनके दरमियान आती है, जिसको हम क्या नाम है कहते हैं अपना, लेक यहाँ पे आती है कैस्पियन सी, ठीक है। यहाँ पे लेक कौन सी आती है, कैस्पियन सी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये साल्टी है। अगर वो ओवरऑल जनरल पूछे तो फिर तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रेश वाटर के पूछ रहे हैं ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो कैस्पियन सी नहीं है। वो यहाँ पे कनाडा में आपकी सुपीरियर लेक है, वो फ्रेश वाटर बड़ी है। लेकिन वैसे जनरल पूछे तो वो कैस्पियन सी है जो आपकी पूरी वर्ल्ड। तो ये कैस्पियन सी भी जो है वो सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को, ठीक है। आता ये एशिया में है कैस्पियन सी, लेकिन ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। जी स्टूडेंट्स, 1 मिनट रह गया, तो आज की मीटिंग जो है वो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब 10 हो गए हैं। कल से क्लास जो है वो 9 से 10 हुआ करेगी, 1 घंटे की क्लास होगी। उसमें जब 40 मिनट्स बाद जूम मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा आप उसी लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। तो रमजान में चूंकि 40 मिनट्स की होती थी, आगे ईशा की नमाज होती थी, लेकिन अब जो है वो 1 घंटे की क्लास होगी कल से। तो वो 9 बजे शुरू होगी और 10 बजे या 10:05 पे जो है वो एंड होगी। ठीक हो गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया। कल मजीद जो है वो हम इसमें देखेंगे जी स्टूडेंट्स। सर इसकी सर नोट्स आपने नहीं है डायमंड बताया था लास्ट क्लास में।
हाँ वो बिग डायोमेड और स्मॉल डायोमेड, बिग डायोमेड रशिया की तरफ आता है। ये जो स्ट्रेट है ना आपकी बेरिंग स्ट्रेट, इसके दरमियान दो जजीरे हैं, एक बिग डायोमेड और एक स्मॉल डायोमेड। बिग डायोमेड चूंकि रशिया बड़ा है तो वो बिग रशिया की तरफ आता है, स्मॉल डायोमेड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर टाइमिंग 8 बजे नहीं हो सकती? नहीं 8 बजे नहीं हो सकती, मेरी जरा अपनी मसरूफियत होती है, और दूसरा उस टाइम ना 8:30 बजे फिर ईशा की नमाज भी होती है ना, तो वो बीच में फिर नमाज आ जाती है ईशा की, 9 बजे फिर फ्री हो जाते हैं सारे नमाज से। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। जी किसी का कोई और क्वेश्चन है जल्दी से पूछ ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज की अटेंडेंस नहीं होगी क्योंकि आज मैं खुद लेट था, तो कल से जो है प्रॉपर फिर क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट जो है ये एशिया पढ़ के फिर हम मैथ या इंग्लिश पे आएंगे, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। सर अगर मैथ्स और इंग्लिश जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। टेंशन ना ले, सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो सर जाएगा। मैथ होनी चाहिए पे अब तो। कुछ टेस्ट आ रहे हैं सर, तो ठीक है, इसलिए इंशाल्लाह मैथ्स इंशाल्लाह और इंग्लिश जरूर।